नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध पर्वत के बारे में, प्लैनेट मरकरी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था वो शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बारे में हमने सब पढ़ा था, और बृहस्पति पर्वत के बारे में पहले वाली वीडियो में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा पार्ट है लिटिल फिंगर के नीचे, ये सारा का सारा हमारा बुध का पर्वत है। और बुध किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, प्लैनेट मरकरी जो है, बुध है, इसका सबसे पहला और मतलब जिस चीज को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है वो है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। जिनका बुध अच्छा होता है वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। उनके बोलने की कला इतनी जबरदस्त होती है, वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। और दूसरा, बुध प्लैनेट और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रैक्टिकल अप्रोच। जीवन में काल्पनिक बातों से ऊपर उठकर, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता के साथ ये जिंदगी जीने में बिलीव रखते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है। और बुध पर्वत ऐसी सोच रखता है, मतलब जिन लोगों का बुध अच्छा है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ में। फिर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है बुध, व्यापार को, बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उन लोगों में जिनका बुध बहुत अच्छा होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुशाग्र। एकदम सोचने समझने की, टाइमली डिसीजन लेने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है जिन लोगों का बुध अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद रिसर्च फील्ड में को भी ये रिप्रेजेंट करता है बुध, क्योंकि तर्क वितर्क की शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, रीजनिंग पावर जिसको हम बोलते हैं। तो रिसर्च के फील्ड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और सबसे खास बात, जैसे मैंने आपको कहा कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, दूसरे बंदे को कन्विंस कर लेना, परsuade करना। मतलब जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है वो अपना काम चुटकियों में करवा लेते हैं दूसरे लोगों से। उनके बोलने की कला इतनी होती है, वो कैसी भी सिचुएशन हो, सामने वाले को वो कहते हैं ना कि आईने में उतार लेना, उनको अपनी बातों में घुमा फिरा कर ऐसा उलझाते हैं कि वो कन्विंस हो जाते हैं। मतलब इनके तर्क वितर्क की इतनी जबरदस्त पावर होती है। और फिर दूसरा, ये बहुत करेजियस होते हैं, उत्साह से भरी होती है इनकी लाइफ। हमेशा आपको ये एक नई ज़ील के साथ दिखेंगे। जब भी कभी आप इनसे मिलोगे, रूबरू इनसे बात करेंगे, तो एक जिंदा दिली देखने को मिलेगी। और फिर चेंज इन्हें बहुत पसंद होता है। मतलब कहीं पर भी, मतलब चेंज का मतलब कि परिस्थितियों में जब चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं। चेंज ऑफ सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ये ढाल लेते हैं, कभी भी रिलक्टेंट नहीं रहते हैं। अगर ये बुध का पर्वत, प्लैनेट ऑफ मरकरी, फुल्ली डेवलप्ड है, डेवलप का मतलब उभरा हुआ है, नॉर्मल पोजीशन पर है, ना दबा हुआ है और ना ही ज्यादा ओवर डेवलप्ड है, तो हम उसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड। तो एज आई टोल्ड यू कि ये लोग जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं, करेज बहुत ज्यादा होती है एंड पॉजिटिव थिंकिंग होती है इनकी, हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ ये ज्यादा उठते बैठते नहीं है, इनके दोस्त भी ऐसे होते हैं। और दूसरों से काम करवाने में इनका कोई भी जवाब नहीं है, चतुराई जिसको बोलते हैं। आप कोई भी अड़ियल से अड़ियल बंदा इनके सामने लाके खड़ा कर दीजिए, उसको अपनी बातों में रीजनिंग बेस्ड ऐसा उलझाएंगे कि वो इनकी बातों से कन्विंस हो जाएगा, चाहे इनकी बातें मोस्टली उनके सामने वाले के फेवर में ना हो, लेकिन उसको कन्विंस कर लेंगे। और क्या खास बात होती है इनकी, कि ये बहुत जबरदस्त प्लानर होते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। सामने वाले लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, हर कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन इनकी प्लानिंग जो होती है किसी भी काम करने के, प्लानिंग टू डू एनी वर्क, उसको दूर की सोच के चलते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग के साथ करते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे उठे और एकदम से कोई काम करने लगे, किसी ने कहा और एकदम से बात मान ले, नहीं, सोच समझकर, क्योंकि बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक है। जैसे भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, तर्क वितर्क की, बहुत सोच समझकर, अपना नफा नुकसान देखकर फिर ये आगे कदम उठाते हैं। और इनकी एक और खास बात होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में मास्टर होते हैं। चाहे इन्होंने सब्जेक्ट साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरों के मन को पढ़ना, दूसरे लोगों के, सामने वाले लोगों के हाव भाव को पढ़ना इनके लिए बड़ी आसान हो जाता है। इसीलिए ये बिजनेस में जबरदस्त सक्सेसफुल होते हैं। किस वजह से? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की इनको बाय नेचर इतनी अच्छी नॉलेज होती है, और जिसकी वजह से सामने वाले के मन को एकदम से भांप लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इनका बुद्ध अच्छा होता है, मेन पॉइंट होता है इनकी लाइफ का, ये मतलब इनके स्वभाव का, कि सामने, और ये सभी को आनी चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी दोस्तों, कि आपके सामने कौन बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके हाव भाव, उसका स्वभाव कैसा है, प्रेजेंटली वो क्या सोच रहा है। अगर हमें ये सब पता लग जाए तो हम बड़े आसानी से उसके साथ डील कर सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। तो बुद्ध जिनका अच्छा होता है, उनके पास तो ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी जबरदस्त तरीके से समझते हैं और कभी भी मार नहीं खाते। और जब भी इसी इसी वजह से जब उनको कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये उसका पूरा फायदा उठाते हैं। कभी भी ये, कोई चाहे बिजनेस में या इनको जॉब में, कभी भी जब चांस मिलता है या इनको लगे कि हाँ यहाँ चांस बन सकता है, तो उसका एकदम से लपक लेते हैं उसको, मौके को कभी भी जाने नहीं देते। और इनको पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत शौक होता है, कि जहाँ पर आप इनको खड़ा कर देंगे वहां पर ये सामने वालों को एक जैसे मदहोश कर देने वाला, सभी इनकी बात ध्यान से सुनेंगे। अपनी बातों से मैं बार बार इसी बात पे घूम फिर कर मतलब जो स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने की कला सबसे मेन पॉइंट है बुद्ध का, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो इस करके पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे लोग बहुत जबरदस्त, जैसे नेता होते हैं। अब देखिए, जितने भी नेता हैं सभी को, पब्लिक को पता है कि ये झूठ बोलते हैं मोस्टली मोस्टली ये झूठ बोलते हैं, पब्लिक के साथ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक इनकी बातों में आ जाती है। मीठी मीठी बातें करेंगे, इलेक्शन हुआ और निकल लिए। इन सब का बुद्ध बहुत अच्छा होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि बुद्ध का माउंट थोड़ा सा ओवर डेवलप्ड होता है, तो ऐसे लोग थोड़ा मुंहफट होते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। लेकिन बोलने में इनका कोई सानी नहीं होता, इनको कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता बोलने में। फिर ऐसे लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट मैथ्स में होता है। मैथ्स के टीचर आपको मोस्टली ऐसा मिलेंगे, मैथ्स, साइंस, क्योंकि बोलने का काम है तो बुद्ध अच्छा होना चाहिए टीचर। अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में है तो भले ही नॉलेज उसको कितनी हो, लेकिन अगर बोलने का टैलेंट नहीं है तो वो बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाता, प्रॉपरली समझा नहीं पाता। ऐसे बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि टीचर का नॉलेज है लेकिन वो बच्चों को समझाने में नाकाम रहते हैं। तो उसका कारण एक सिर्फ यही होता है कि उनका बुद्ध उस लेवल का नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। और कई बार एक एवरेज टीचर होता है लेकिन सामने वाले को अपनी बात बच्चों को आराम से समझा देता है, वो सिर्फ बुद्ध की वजह से ऐसा होता है। फिर फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, ये इनके फेवरेट टॉपिक होते हैं। फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला, ये इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब इनको इस फील्ड के ऊपर बात करने में बड़ा मजा आता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा था, चेंज ऑफ सिचुएशन, मतलब ये लाइफ में चेंज भी चाहते हैं। जब इनको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होता है, खासकर पहाड़ों में घूमना, बहुत शौकीन होते हैं घूमने फिरने के। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर बुध का पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड हो, माउंट ऑफ वीनस अगर ज़्यादा उठा हुआ है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, उसके साथ जैसे सूर्य का है, तो इन लोगों में टेंडेंसी होती है क्या, इफ माउंट ऑफ जुपिटर, सॉरी, मरकरी, ये वाला, अगर ये हिस्सा नॉर्मल से ज़्यादा उठा हुआ है, हथेली में आराम से देखता है, इज ओवर डेवलप्ड,
कह सकते हैं हम उसको। तो बुध को कहा जाता है व्यापारी, व्यापारी ग्रह भी कहा जाता है। मतलब जिन लोगों का बुध अच्छा है उनकी एक व्यापार वाली सोच होती है, पैसा कमाने वाली, आगे बढ़ने वाली सोच होती है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा क्या होते हैं कि पैसे के पीछे ज्यादा पागल होते हैं। पागल इन द सेंस कि उनको पैसे की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, पैसे के लिए क्रेजी होते हैं। हिंदी में हम आम भाषा में बोल देते हैं कि ये तो पैसे के पीछे पागल रहता है सारा दिन। इनको उसके लिए मतलब कोई भी दे कैन डेवलप और दे कैन डू एनीथिंग टू मेक मनी। अगर इनको और कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो ये चीट करने पे भी आ जाएंगे, धोखा भी दे सकते हैं किसी को पैसे के लिए, अगर बुध का पर्वत थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है। ये एक नेगेटिव फैक्टर जनरल पब्लिक के लिए कहा जाएगा कि धोखा देने वाली सोच यहाँ पे हो जाती है, चीट करने वाली। और ये अपने जब चीट करने की बात आती है तो फिर ये अपने सगे संबंधियों को और दोस्तों को भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनका फिर प्राइमरी मोटो ये रहता है बाय हुक और बाय क्रुक हमें पैसा कमाना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर आ जाता है। हालांकि देखिए अपने लिए हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर ये अपने रूल एंड रेगुलेशंस और मोरल्स को, जो एथिक्स होते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फिर इनको ये रहता है कि पैसा बस आ जाए कहीं से भी कैसे भी आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बुध का पर्वत दबा हुआ हो या फ्लैट हो जाए। फ्लैट अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कैसे होगा, कि अगर इस फिंगर के साथ आप टच करते हुए आए और यहाँ तक आप इसको टच करते करते हुए यहाँ तक आए और इस फिंगर के बेस के आने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अब थोड़ा सा उभार आ गया है, बिल्कुल एकदम फ्लैट, जैसे यहाँ तक स्किड करती हुई फिंगर आ रही है और यहाँ तक नॉर्मली आ जाए, बिल्कुल भी आपको फील ना हो कि उठा हुआ है या ऊंचाई पे आ गया है, तो उसको हम कहेंगे कि वो दबा हुआ है पर्वत या फ्लैट हो गया है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है जो बातें अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो वहां पे पैसे की कमी रहेगी इफ माउंट ऑफ मर्करी इज फ्लैट और डिप्रेस्ड, दबा हुआ कह सकते हैं। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल डिफिकल्टी, फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी कह सकते हैं आप इसको। ऐसे लोगों को अक्सर परेशानी रहती है पैसे की तरफ से। मतलब अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में बीच बीच में डाउनफॉल्स आते रहते हैं, या फिर सिर्फ उतना ही खर्चा निकल पाता है कि जिससे इनकी घर की आमदनी चलती रहे, बस रोजी रोटी का जुगाड़ होता रहता है। जॉब में भी ऐसे ही चलता रहता है। अब जॉब में क्या होता है कि एक फिक्स इंक्रीमेंट मिलती है, तो वहां पर इनकी प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं जिनका बुध का पर्वत दबा होता है। तो ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं कि दे शुड गो फॉर जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में लगातार आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं। और अक्सर ऐसा देखने में आया है, मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा है कि वो बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, शुरू में उनको थोड़ा बहुत फायदा भी होता है, उसमें और इनपुट डालते हैं, लेकिन बार बार पैसा लगाने के बावजूद भी उनको जो प्रॉफिट होता है वो उस लेवल का नहीं हो पाता जिसका वो सोच कर चलते हैं। प्रॉफिट उनका या तो स्टेगनेंट रहता है, जैसे मैंने अभी आगे, उनका सिर्फ अपना खर्चा पूरा पूरा निकल पाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी इनको इनकम नहीं होती है। वो चाहे जितना भी सामान अपनी दुकान में डाल लें, जितना मर्जी पैसा अपने बिजनेस में लगा लें। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर फिर सक्सेस के चांसेस, क्योंकि बुध बिल्कुल वीक है और वो जो एक पैसा कमाने वाली जो अप्रोच है, वो चतुराई भी अकॉर्डिंगली वैसा कम हो जाती है। वो सारी करेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगी जो मेन कारण है, मतलब जो मेन करेक्टरिस्टिक है मरकरी प्लानट की, कि बोलने में चतुराई होती है इनकी, बोलने के बहुत ज्यादा, एक तरह से जादूगर कहा जा सकता है इनको बोलने के आर्ट में। तो जब बुध का प्लानट दब गया तो यहाँ पर इस चीज की भी कमी हो जाती है। और बिजनेस तो दोस्तों पब्लिक डीलिंग का काम है, वहां पर अगर आप सामने वाले के साथ ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे अपनी बातों से, तो बिजनेस तो नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को जॉब भी ज्यादा सूट करती है, बिजनेस में मैं रिकमेंड ऐसा नहीं करता। बाकी करें, हाँ ठीक है, अपने अपने एफर्ट्स पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अब बात करते हैं कि अगर बुध का पर्वत सूरज के पर्वत की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, एक होता है उभरा हुआ होना और एक होता है झुका हुआ होना, ठीक है। देखिए दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है बातें। ये हमारा जो
इस फिंगर के सीधे सीधे हम नीचे ऐसे यहाँ तक लाइन खींचते हैं ऐसे, और यहाँ तक ये हमारा जो है मरकरी का प्लैनेट है। और अगर ये यहाँ तक ऐसे ये सूर्य है, सूर्य के बिल्कुल फिंगर के साथ वर्टिकल एंगल, अगर इसके इधर वाला पार्ट ये झुका हुआ है, मतलब बाहर की तरफ से इस साइड से बुध उठा हुआ है पर्वत, सेंटर में भी उठा हुआ, इधर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है सूर्य पर्वत की तरफ। मैं लाइंस लगा रहा हूँ, लाइंस का मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ झुकाव की बात कर रहा हूँ कि अगर बुध का पर्वत सूर्य के पर्वत की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है इधर को, तो ऐसे लोगों को बिजनेस में या जॉब में जबरदस्त कामयाबी मिलती है इजीली, ठीक है ना, बहुत इजीली सक्सेसफुल होते हैं वो, अगर ऐसे बुध का पर्वत सूर्य के पर्वत की तरफ थोड़ा सा फ्लैट होगा, इधर को दबा, वैसे उभार पे होगा लेकिन थोड़ा सूर्य पर्वत की तरफ दबा हुआ है। तो इफ माउंट ऑफ मर्करी is leaning towards sun, towards the mount of sun, तो क्या होगा, जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं इसमें इजीली इनको सक्सेस मिल जाएगी। जॉब के लिए घूम रहे हैं तो बहुत आसानी से जॉब मिलेगी, पहली बार में जॉब मिल सकती है इनको, नहीं तो सेकेंड टाइम तो डेफिनेटली मिल जाएगी, इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें। बिजनेस करेंगे तो डे वन से इनका बिजनेस चलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इनके बिजनेस को, जितना पैसा लगाएंगे उससे डबल कमाएंगे। और फिर बात आती है कि अगर नॉर्मल हो, माउंट ऑफ मर्करी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, हल्का सा उभार के साथ, जिस कोई भी माउंट हम अगर बात करें दोस्तों तो उसको नॉर्मल माना जाता है कि हल्का सा उठा हुआ है, वो ज्यादा उठा हुआ है वो भी अच्छा नहीं होता, और बिल्कुल फ्लैट है वो तो फिर वैसी गॉन है, मतलब गॉन के ऐसा होता है, उसमें उस प्लैनेट की उस माउंट की सारी टेंडेंसीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल खत्म हो जाती है, डाउन चली जाती है। अगर बुध का पर्वत जो है ये माउंट ऑफ मर्करी ये नॉर्मल है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई स्क्वायर का निशान बना हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी ऐसे, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वो थोड़ा सा तिरछा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे टेढ़ा बनाओ, जैसे मैं कैसे भी बनाऊं, या टूटा फूटा सा भी बनाओ, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा, कई बार ऐसा होता है कि दो तीन लाइनों से मिलकर बन जाता है ऐसे, मान लो एक लाइन ऐसे आ गई, एक इस तरह से और इस तरह से बन गई, तो ये वाला इतना पार्ट जो है वो भी स्क्वायर काउंट होगा, अपर पार्ट जो इस तरह से, छोटा बड़ा कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा अगर स्क्वायर बनता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं कब, अगर यहाँ पे बुध के ऊपर ऐसे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, तो ये होते हैं शातिर अपराधी, इनका सा खुराफाती दिमाग होता है, मतलब ब्रेकिंग द लॉ इनकी वो होती है सोच, शातिर अपराधी होती है ये। आप देखिएगा अगर कोई कभी आपका पाला पड़े ऐसे, मतलब कोई शरारती बच्चा होगा, या मतलब घर में कोई झगड़ालू लड़का है, मतलब बात नहीं मानता किसी की, हर बात पे मतलब एंटी चलता है, घर वाले जो कह रहे हैं उसका उल्टा करने की, उल्टी तरफ उनका ध्यान जाता है, उनको जितना मर्जी समझा लो, उनको जितना मर्जी कह लो कि ये बात बुरी है, या स्कूल में भी कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि टीचर उनको जितना मर्जी समझा ले लेकिन वो मन नहीं मानते, वो फिर शरारतें करने से भी नहीं मानते, उनको पनिशमेंट भी दो फिर भी नहीं मानते, वो अपने उसी तरीके से चलते रहते हैं। क्या होता है, इन्हें डर ही नहीं होता किसी बात का, मतलब इन्हें कोई डर नहीं होता, इन्हें डर लगता ही नहीं है। और ऐसे, जैसे मैंने वर्ड यूज किया शातिर अपराधी, क्योंकि एक बार जब पुलिस केस इनका बन गया, मान लो छूट भी गई कुछ टाइम के बाद या साथ के साथ जैसे भी, तो इनको लगता है यार कुछ नहीं हुआ, हम तो बाहर आ गए, वी कैन डू इट अगेन। तो इनको अपने मनमानी करने की आदत होती है, और शातिर अपराधी देखो, अपराध करने के वही लोग आदि होते हैं जिनको अपने मन की करनी होती है, जो दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है, इस टाइप से। और साथ में अगर छोटी उंगली है जो बुध के पर्वत के साथ, ये वाली देखो ये सबसे छोटी उंगली है, अगर बुध का पर्वत जो है माउंट ऑफ मर्करी नॉर्मल है, यानी कि अच्छा है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिंगर जो है ये पॉइंटेड है, ये वाली फिंगर पॉइंटेड फिंगर क्या होती है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फिंगर्स का टॉपिक जरूर देखिएगा, मैंने वहाँ पे फिंगर्स और नेल्स की बात करी है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की फिंगर्स और उनके टिप्स के बारे में वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो अगर
माउंट अच्छा होने के साथ साथ ये जो है फिंगर ये पॉइंटेड है, तो क्या होगा, ऐसे बोलने में ऐसे लोग क्या होते हैं, बातूनी होते हैं, मतलब बातें करने का शौकीन होता है, चुप नहीं होंगे, कहीं बातें कर रहे हैं बोलते जाएंगे। जितनी मर्जी देर आप उनसे डिस्कस करते रहो किसी भी टॉपिक पे, तो ऐसे लोग बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, यार ये बंदा तो चुप ही नहीं होता, एक बार शुरू हो जाए तो। लेकिन एक खास बात और होती है, क्लेवर। ये बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बोलने का तो इनको शौक होता ही है, बातें करने का, लेकिन ये चालाक भी जबरदस्त होते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप इनसे बात कर रहे हो। एक बुद्ध की एक और खास बात होती है कि ये तो दूसरों के लोगों के मन की बात आसानी से पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर ही समझो आप इनको, एक तरह से इमीडिएटली आपके मन को भाप जाएंगे। खासकर नेगेटिव कहीं पे कुछ होना होगा ना, या अगर आप इनके बारे में नेगेटिव हो तो इमीडिएटली उसको सेंस कर जाते हैं। लेकिन इनके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से भी बात करें, तो जेमिनी, जिसको बोला जाता है राशि, मिथुन राशि, उसका स्वामी होता है बुध। और यहाँ पे डबल करेक्टर की फीलिंग्स आती है इसमें। डबल करेक्टर, मैं मेल फीमेल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इनका दिमाग एक जगह नहीं होता। मतलब ये आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, साथ साथ ये कुछ और भी सोच रहे हैं, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ये आपसे बात कर रहे हैं और आपको लगेगा हाँ ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये साथ के साथ अंदर इनके दिमाग में और भी प्लानिंग चलती रहती है। तो मतलब इनके मन का पार पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये क्या सोच रहे हैं। ये इनकी खास बात होती है, इतने चालाक होते हैं ये लोग। आपसे बातें करते करते दूसरी प्लानिंग भी साथ साथ माइंड में चलती रहती है। अगर मान लो किसी बिजनेस पे आपसे बात कर रहा है, तो नफा नुकसान इमीडिएटली सोचते रहते हैं साथ साथ, और आपके साथ करना है नहीं वो इमीडिएटली डिसाइड कर लेंगे। फिर आपको बेशक कितना लगे कि हाँ ये मेरी बात मान रहे हैं, मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं, वो आपको पता लगेगा अगले दिन से आपसे बिल्कुल ही किनारा करके चले गए। इतने चालाक होते हैं ये लोग। लेकिन अगर टिप जो है ये स्क्वेरिश हो जाए आगे से, मतलब थोड़ा सा इस टाइप की हो जाए, स्क्वेयर, आपको नेल से पता लग जाएगा। माउंट ऑफ मर्करी जो है वो नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन लिटिल फिंगर की जो टिप है वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाए आगे से, नाखून देख के आपको उनके पता लग जाएगा अगर स्क्वायर फॉर्म में होगा, क्योंकि उनके उंगलियों के किनारे थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, ऐसे जैसे चौरस से होते हैं, इस टाइप के नेल्स होते हैं उनके। और ऐसे लोगों की जो नाखून के साथ बिल्कुल जो टिप होती है उंगलियों के साइड पे, वो वाला मांस थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, नाखून थोड़े से गड़े हुए होते हैं। तो स्क्वायर टिप के साथ इनकी रीजनिंग पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल, जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, रीजनिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। इनको मतलब आप हरा ही नहीं सकते रीजनिंग में, तो बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी। किसी भी बात के पीछे का लॉजिक जानना, डिकोड करना बातों को, ये अपने लेवल में एक तरह से मास्टर होते हैं अगर इनकी इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद अगर फ्लैट फिंगर हो, फ्लैट फिंगर मोस्टली नॉर्मल मतलब देखने को मिल जाती है, पॉइंटेड आगे से थोड़ी सी शार्प होगी, और स्केयर वाली मैंने अभी आपको, अगर नॉर्मल फिंगर है तो हम उसको फ्लैट मानते हैं मतलब। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन ये बोलने में तो काफी ज्यादा मतलब अच्छी होती है, क्योंकि बुध का पर्वत नॉर्मल है। मैं जो फिंगर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉइंटेड टिप हो चाहे वो स्क्वायर टिप हो, यहाँ पे हम ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो माउंट ऑफ मर्करी है ये अच्छा है, गुड। तो उसके साथ ही बात करें, अगर फ्लैट फिंगर भी होंगी तो भी वो बोलचाल में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है, देखिए ये रिंग फिंगर होती है, अगर रिंग फिंगर के साथ हम इसका कंपैरिजन करें लिटिल फिंगर का, और ये लिटिल फिंगर इसके थर्ड फ्लैंज से ऊपर चली जाए यहाँ पे, इससे ऊपर यानी कि इसके रिंग फिंगर के टिप तक, या उससे थोड़ा सा नीचे रह जाए, तीसरे पोर के ऊपर चली जाए, यहाँ पे यहाँ तक आ जाए, इस जो तीन लाइन होती है ना हमारी जॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले जॉइंट को क्रॉस कर जाए, और जितना ये ऊपर इस रिंग फिंगर की तरफ चलती चली जाएगी, रिंग फिंगर के पास, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, इनकी अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा रहती है हमेशा। अगर लड़की है तो उसका ध्यान लड़कों की तरफ, और अगर मेल है तो फीमेल्स की तरफ, उनसे
उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना। आपने अपनी लाइफ में कभी कभी देखो एक्सपीरियंस किया होगा, स्कूल कॉलेज में कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लड़कियों में उठते बैठते उनसे बातें ज़्यादा करते हैं बचपन से ही, मतलब फिर वो करेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना बाय नेचर वो ऐसी रहती है, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो इनकी टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स बढ़ती है और उस तरफ रुझान इनका ज़्यादा रहता है। यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ऐसे लोग ज़्यादातर देखिए, ये जब उंगली ऊपर चली जाती है, एक या खास बात और निकल के आती है कि ये एक तो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, पॉलिटिशियंस होते हैं और ये अपनी मन की बात इमीडिएटली, मतलब कभी भी कहने से हिचकिचाएंगे नहीं। ये आप एक नोट करके देखिएगा, आप अपने हाथ में भी देखिएगा, जिन लोगों की लिटिल फिंगर इस थर्ड वाली लाइन से, मतलब रिंग फिंगर से लास्ट वाले जॉइंट से नीचे रह जाती है, वो अपनी मन की बात दूसरों से कह ही नहीं पाते, बहुत कम, रेयर, कभी कभार ही कह पाते हैं। और जिनकी फिंगर ऊपर निकल जाती है इससे, या रिंग फिंगर के ऊपर टिप तक आसपास रह जाती है, वो खुलकर अपने मन की बात सामने बोलते हैं। इसीलिए ऐसे ज़्यादातर पब्लिक स्पीकर, पॉलिटिशियन आपको देखें उनके हाथ में ऐसे देखने को मिलेगा, पब्लिक रिलेशन में जो रहते हैं। और रिसर्च वाले फील्ड में भी ऐसे लोगों को पाया गया है, जो रिसर्च करते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं वो एक अलग इशू है। तो ये एक खास बात आप देखते हैं, किसी के भी हाथ में आप आजमा के देख सकते हैं, आपके घर में आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, देखिएगा कि किसकी फिंगर जो है इस थर्ड वाली लाइन से नीचे रह जाती है और किसकी ऊपर निकल जाती है, आपको पता लग जाएगा। देखो, जिनकी नीचे की तरफ है वो हमेशा थोड़ा सा दबाव, मतलब शांत स्वभाव के आपको मिलेंगे वो, और वो उनका शांत स्वभाव वो इसी कारण होता है कि वो दूसरों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। और अगर बुध का पर्वत दबा हुआ है तो उनके अंदर वो थोड़े से डरपोक टाइप की प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलब फिर वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका डाउन होता है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊं, बुध पर्वत जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी गवर्न करता है। नर्वस सिस्टम पे भी पूरा प्रभाव डालता है। हमारी बॉडी में जितने भी नसें हैं, वेन्स हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, आर्टरीज हैं, जो भी है, कैपिलरीज है, जो भी छोटी बड़ी, सब के सब बुध से कंट्रोल होती हैं। अगर किसी का बुध खराब है तो उसको, उसकी ये समझ लीजिए बॉडी में नसें कमजोर हो हैं, या किसी को बॉडी पेन्स रहते हैं ज़्यादा, तो उसका कारण भी बुध होता है। क्योंकि बुध कमजोर होने की वजह से नसें कमजोर हो जाएंगे, और नसों में क्या ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिनका बुध अफेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं उनका जो मंगल होता है वो भी प्रभावित रहता है। जब बुध खराब होता है तो बुध की स्थिति, मतलब ग्रहों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कुंडली में अगर बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो किसी और प्लैनेट की वजह से उसका पूरा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वहां पे मंगल भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्योंकि हमारी नसों में कौन ट्रैवल कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है वहां से, सारी बॉडी में खून नसों के थ्रू जा रहा है, और अगर नसें वीक होगी तो ब्लड का फ्लो वहां पे कम हो जाएगा या अवरोधित होगा, रुकेगा वो। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पेन्स रहेंगे, या उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबनेस की फीलिंग भी ऐसी आ सकती है कि हाथों में, हाथों का सुन्न हो जाना इस तरह से, या टांगों में कई बार, या पैरों में सुन्नपन महसूस होता है इस तरह से, तो उसका कारण यही है। और ये दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है, टीथ को। जिनके दांतों की प्रॉब्लम है तो उनका बुध खराब है, या उसकी प्रेजेंट पोजीशन जो है मरकरी की, बुध प्लैनेट की, वो ठीक नहीं है। और साथ में फिर कहीं ना कहीं उनको शनि भी थोड़ा सा सैटर्न तंग करता है। मतलब प्रेडिक्शन करने के लिए तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, पर ये सीधा सीधा हम ऐसे इंडिकेशन दे सकते हैं। अगर किसी के दांत खराब आए, आप उसको डायरेक्टली उसके हाथ में देख के आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं बुध का पर्वत खराब है। और ऐसा भी देखने को आया कि बुध के यहाँ पे माउंट के ऊपर, मरकरी माउंट के ऊपर, ऐसे 3 या 4 लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हों, वो जनरली आपको देखने को मिल जाएंगी जिनके दांत खराब है। और अगर लाइनें हैं तो ये भी समझ लीजिए कि उनको दांतों की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आजकल तो वैसे हो ही जाती है सभी को, पर इनको टूथ एक्सट्रैक्शन, फीलिंग, आरसीटी एक्सेट्रा की प्रॉब्लम रहती ही है। सो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिकली आजमा कर देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड डू
लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों चंद्र पर्वत के बारे में और साथ में बुध के पर्वत के ऊपर कौन कौन से साइन है तो उनका क्या मतलब है। और मैं एक बात फिर से बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कोर्स। इसके बाद जब हम बेसिक कोर्स के सारे लेसन्स पूरे कर लेंगे फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ दोस्तों। एडवांस लेवल में हम ये सारे टॉपिक तो कवर करेंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन भी कवर करेंगे। मैं आपको एक वैसे एग्जांपल बता देता हूँ छोटा सा कि अभी तो हम सिर्फ एक एक टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। जैसे भी मैं सिर्फ माउंट्स की बात कर रहा हूँ और उन माउंट्स के ऊपर साइन की। एडवांस टॉपिक में हम फिर माउंट साइन के साथ लाइंस को भी करेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। और इधर अगर मान लो बुध के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है और कोई लाइन भी यहाँ पर है, या कोई हार्ट लाइन को, हेड की लाइन को, लाइफ लाइन को, या मून के ऊपर यहाँ प्लैनेट पे कोई निशान है, कोई लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, उन सब का क्या मतलब, वो कॉम्बिनेशन आ जाती है। जैसे कुंडली में आपने देखा होगा अपनी बनवाई है तो कई ग्रह एक साथ बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब एडवांस कोर्स में हम पढ़ेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे